नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। प्रेगनेंसी के लिए, महिलाओं में प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्यों जरूरी है, कहां से वो बनता है और इसकी कमी से क्या हो सकता है। आपको बता दें कि हर महिलाओं में जैसे ईस्ट्रोजन की जरूरत होती है वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की भी जरूरत होती है। जैसे ही महिलाओं में पीरियड्स आना चालू होते हैं तो उनकी बॉडी में भी प्रोजेस्टेरॉन बनना चालू हो जाता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये बनता है कहां से? ये भी बनता है ओवरी से। ओवरी में भी कहां से बनता है? खासकर वैसा अंडा जहां, मतलब जो अंडा जिसके अंदर, मैंने आपको बताया था, या आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि हर महीने 8 से 10 अंडे बनते हैं, डेवलप होते हैं। बहुत सारे अंडे हैं, 8 से 10 अंडे डेवलप होते हैं और उसमें से 8 से 10 अंडे में से एक ही अंडा फाइनल मैच्योर होके आपके कहां पर आता है? कहां आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो जो अंडा डेवलप हो रहा था और डेवलप होने के बाद वो अंडा फाइनली वहां से निकलकर, ओवरी में से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, लेकिन जहां से वो निकल के आता है तो वहां पर एक कैविटी लाइक, एक गड्ढे लाइक, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर छोड़ देता है। मान लो ये इसके अंदर अंडा है, अंडा निकल के बाहर आएगा और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वहां छोड़ देता है ओवरी के अंदर। जब वो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ओवरी के अंदर, वो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे ही बनने वाला है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उस कैविटी से बनता है। मतलब ये याद रखें, जो ओवम डेवलप हो रहा है वही ओवम एस्ट्रोजन भी बनाता है और आगे जाकर वही ओवम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। पहले एस्ट्रोजन बनाता है और आगे जाकर वही ओवम जहां जिसमें डेवलप हो रहा था और डेवलप होने के बाद वहां से निकल के बाहर आ गया, और जो कैविटी छोड़ के आता है वही ओवम की जो कैविटी है वो क्या बनाती, वही अंडे की जो कैविटी है वो क्या बनाती है? एक प्रकार का हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये काम करता है बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे को न्यूट्रिएंट देने के लिए। आपको मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कभी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बच्चेदानी के अंदर बच्चे को चिपकाता है, लेकिन बच्चा चिपक तो गया, लेकिन चिपकने के बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना है क्योंकि बच्चा डेवलप होने वाला है 9 महीने। तो 9 महीने तक बच्चे के प्लासेंटा को बनाना है, बच्चे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाना है और बच्चा वहां पर हेल्दी रहे, और साथ में जो एंडोमेट्रियम अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा ग्रो करेगा। तो प्रॉपरली प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है बच्चे के आजू बाजू वाले एरिया में अच्छी मात्रा में ब्लड को पहुंचाना, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाना, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, अच्छी मात्रा में मिनरल्स को पहुंचाना, ताकि उसके जो आजू बाजू का एरिया है हेल्दी रहे, वो बच्चा भी हेल्दी रहे, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्लासेंटा प्रॉपर डेवलप हो। क्योंकि पूरे के पूरे 9 महीने बच्चे के आजू बाजू का एटमॉस्फेयर हेल्दी होना चाहिए, प्रॉपर वहां ब्लड आना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन आना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट आना चाहिए, तभी वो बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर पाता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर में ग्रो कर पाता है। और उस सब के लिए वन एंड ओनली हार्मोन चाहिए होता है प्रोजेस्टेरॉन। यदि प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो वहां के आजू बाजू के एरिया में न्यूट्रिएंट नहीं आ पाएंगे, ब्लड नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, वहां की सेल प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और जिस कारण से सेल डेड हो जाएंगी और फिर आपको क्या मिल सकता है? एबॉर्ट हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। कई बार जो प्रोजेस्टेरॉन होता है 2 महीने तक प्रॉपर निकलता है, उसका निकलना बंद हो जाता है तो फिर देखते होंगे आपका बच्चा गिर जाता है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। कई बार 3 महीने तक होता है, कई बार 4 महीने तक होता है। क्योंकि आप याद रख लें, जैसे बच्चा वहां चिपक जाता है और चिपकने के बाद यदि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो बच्चा वहां चिपका नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन उसको हमेशा 9 महीने तक वहां चिपकाने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, सप्लीमेंट पहुंचाने के लिए चाहिए होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ही हेल्प करता है, क्योंकि आप तो खा रहे हैं यहाँ से आयरन टेबलेट, आप यहाँ से खा रहे हैं फोलिक एसिड, आप यहाँ से खा रहे हैं प्रोटीन, लेकिन उन सब को उस बच्चे तक पहुंचाने के लिए, बच्चे के आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन
कंडीशन प्रोड्यूस करता है ताकि वह प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंच जाए। लेकिन ये नहीं होगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा और कभी भी आपका बच्चा गिर सकता है। तो एबॉर्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जो लेट एबॉर्शन होता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, कहीं ना कहीं वहां पर सबसे कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन कारण होता है प्रोजेस्टेरोन की कमी। यदि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो कभी भी एबॉर्शन हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, 9 महीने तक लगातार प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, लगातार हाई होता है, लगातार हाई रहेगा तभी तो वो प्रॉपरली डेवलप न्यूट्रिएंट पहुंचा पाएगा। प्रोजेस्टेरोन कम, सप्लाई न्यूट्रिएंट कम, फाइनली बच्चा आपका गिर सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, ये आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में एबॉर्शन से बचने के लिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 महीने तक करने के लिए नॉर्मल लेवल में प्रोजेस्टेरोन होना बहुत जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो 9 महीने की प्रेगनेंसी को बैलेंस बना के रखता है, कंसीविंग को बैलेंस बना के रखता है। जो 9 महीने बच्चा डेवलप हो रहा है, प्रॉपर जो बच्चेदानी के अंदर डेवलप हो रहा है, उसके लिए एक ही हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। साथ में एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन भी बहुत अधिक जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, प्लासेंटा के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, प्लासेंटा के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।